आज से हजारों साल पहले दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी अजीम सल्तनत उभरी जो सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि इल्म, तहजीब और तरक्की का मरकज भी बनी। ये थी अब्बासी खिलाफत, एक ऐसी हुकूमत जिसे तारीख में गोल्डन एज ऑफ इस्लाम के नाम से याद किया जाता है। लेकिन हर उरूज के बाद जवाल जरूर आता है और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 750 सी में अब्बासिद कालिफात का आगाज हुआ। इस सल्तनत के हुक्मरान को कलीफ कहा जाता था, जो आम तौर पर पिछले कलीफ का बेटा या करीबी रिश्तेदार होता था। अब्बासिड्स का नाम अब्बास इब्न अब्दुल मुतलिब से लिया गया, जो प्रॉफिट मोहम्मद के चाचा थे। शुरू में इनका दरुल हुकूमत कूफा था, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक नया शहर बसाया, बगदाद। 762 सी में बगदाद को दरुल हुकूमत बनाया गया और देखते ही देखते ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा इल्म का मरकज बन गया। यहाँ लाइब्रेरीज, मदारिस और रिसर्च सेंटर्स कायम किए गए, जहाँ दुनिया भर के स्कॉलर्स आते, सीखते और नई डिस्कवरीज करते। साइंस, मेडिसिन और मैथमेटिक्स में जबरदस्त तरक्की हुई और ये दौर गोल्डन एज ऑफ इस्लाम के नाम से मशहूर हो गया। अब्बासिद सल्तनत बहुत वसी थी। इसका राज मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न एशिया और नॉर्थ अफ्रीका तक फैला हुआ था, जिसमें इजिप्ट भी शामिल था। मुख्तलिफ कौमें, ज़बानें और तहजीबें एक ही सल्तनत के नीचे जमा हो गईं और ये डाइवर्सिटी ही अब्बासिड्स की असल ताकत बनी। लेकिन 13वीं सदी में एक नई और खतरनाक ताकत उभरी, मंगोल एम्पायर। ये लोग अपनी सख्ती और जंगजू कुव्वत के लिए मशहूर थे। उनका लीडर हुलगू खान था, जो अपनी फौज के साथ मशरिक से मगरिब की तरफ बढ़ता गया। आखिरकार उनका रुख बगदाद की तरफ हुआ और यहां से तारीख का रुख बदल गया। 1258 में मंगोल फौज बगदाद के दरवाजों तक पहुंच गई। कलीफ को यकीन था कि यह शहर कभी फतेह नहीं हो सकता, लेकिन यह अंदाजा गलत साबित हुआ। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर बगदाद गिर गया। शहर तबाह हो गया, लाइब्रेरीज जला दी गईं और इल्म का सबसे बड़ा मरकज खाक में मिल गया। ये लम्हा तारीख का एक बहुत बड़ा मोड़ था, जहां से अब्बासिद सल्तनत का असली जवल शुरू हुआ। बगदाद के बाद अब्बासिड्स मिस्र भाग गए, जहां 1261 में उन्होंने कायरो से दोबारा कलिफात कायम किया। लेकिन अब असल पावर उनके पास नहीं थी, बल्कि ममलुकुस के पास थी, जो फौज और हुकूमत चलाते थे। अब्बासिड सिर्फ मजहबी रहनुमा बनकर रह गए, जबकि सियासी और फौजी इख्तियार किसी और के हाथ में चले गए थे। ये निज़ाम 1517 तक जारी रहा, जब ओटमन एम्पायर ने इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही अब्बासी खिलाफत का हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब्बासी खिलाफत सिर्फ एक सल्तनत नहीं थी, ये इल्म, तहजीब और इंसानी तरक्की का एक रोशन दौर था। आज भी जब हम साइंस, मेडिसिन और एजुकेशन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें अब्बासिड्स का असर जरूर मिलता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकत और हुकूमत वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं, लेकिन इल्म और विरासत हमेशा जिंदा रहती है।